हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वर्तमान भारत, प्रमुख नियुक्तियां और प्रशासनिक परिचय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। जी बिल्कुल, हम इस टॉपिक को समझने के लिए एकदम तैयार हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। देखो, स्लाइड के बीच में ना एक 3D अशोक स्तंभ चमक रहा है और उससे कुछ टेक्स्ट बॉक्स जुड़े हैं। हाँ, वो बॉक्स साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति हैं, हाँ। वो पहली जनजातीय महिला हैं। अच्छा। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या सीपी राधाकृष्णन भी 15वें क्रम के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15वें हैं। तो क्या ये तीनों ही प्रमुख 15वें क्रम के हैं? हाँ बिल्कुल, सोर्स के आधार पर ये तीनों ही 15वें क्रम के हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही कहा। क्वेश्चन 1 का सही उत्तर यही है कि द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि वे भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति हैं। समझ गया। तो ये देश के शीर्ष पद हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो न्याय व्यवस्था पर है। चलिए देखते हैं। देखो, इस स्लाइड के बीच में ना न्याय का 3D तराजू दिखाई दे रहा है। जी, तराजू बना हुआ है। इसमें दिया है कि मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं वो जस्टिस सूर्यकांत हैं और ये 53वें नंबर के हैं। अच्छा, और महान्यायवादी? हाँ, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी हैं जो 16वें हैं और इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं और एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। मेरा एक सवाल है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आती है? ये अनुच्छेद 76 में आती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन 1 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होती है और क्वेश्चन 2 के अनुसार एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये न्यायिक पदों की बात हुई। अब हम संसद की नियुक्तियों वाली अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखो, बीच में नए संसद भवन का एक 3D मॉडल बना हुआ है। हाँ, काफी क्लियर मॉडल है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो अभी सीपी राधाकृष्णन है। अच्छा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और विपक्ष के नेता? राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। अभी जो लोकसभा चल रही है वो किस क्रम की है? ये 18वीं लोकसभा है। पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन 1 का उत्तर है कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। हाँ, समझ गया। ये काफी सीधा है। तो ये हमारे संसदीय पद थे। चलिए अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक 3D बैलेट बॉक्स यानी मतपेटी और एक दस्तावेज का आइकॉन बना हुआ है। हाँ, दिख रहा है। इसमें चुनाव से जुड़े पद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो 26वें क्रम पर है। अच्छा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG संजय मूर्ति हैं जो 15वें हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 148 में है। और CGA कौन है? महालेखा नियंत्रक यानी CGA TCA कल्याणी है जो 29वीं है। क्या CAG और CGA के पद अलग अलग अधिकारियों के पास हैं? हाँ बिल्कुल, CAG संजय मूर्ति हैं और CGA TCA कल्याणी है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। क्वेश्चन 1 का उत्तर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि CAG का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। जी, ये नोट कर लिया। चुनाव और ऑडिट अधिकारियों के बाद देश की सुरक्षा से जुड़ी अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। देखो, स्लाइड में एक शील्ड यानी ढाल है जिस पर एंकर, तलवारें और बाज बने हुए हैं। हाँ, ये मिलिट्री का सिंबल लग रहा है। बिल्कुल, इसमें लिखा है कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है।
हाँ, क्योंकि क्वेश्चन 1 का सही उत्तर है कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं। जी, बिल्कुल क्लियर है। सेना प्रमुखों के बाद प्रशासनिक सचिवों की अगली स्लाइड पर आते हैं। ठीक है। देखो, बीच में एक चमकता हुआ ब्रीफकेस या सूटकेस है। हाँ, सूटकेस दिख रहा है। इसमें प्रमुख सचिव दिए गए हैं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। अच्छा, और प्रधानमंत्री के सचिव? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं। वर्तमान कैबिनेट सचिव का नाम क्या बताया गया? टीवी सोमनाथन। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 1 का उत्तर टीवी सोमनाथन है जो कैबिनेट सचिव है, और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि पीएम के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। ठीक है। ये सरकार के मुख्य सलाहकार होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो खुफिया एजेंसियों के बारे में है। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर एक चमकती हुई आंख दिखाई गई है। हाँ, एकदम जासूसी वाला आइकॉन है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या सीवीसी प्रवीण वशिष्ठ ठाकुर हैं। और सीबीआई के निदेशक कौन है? निदेशक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई प्रवीण सूद है और मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल हैं। सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन 1 के अनुसार एनएसए अजीत डोभाल है और क्वेश्चन 2 के अनुसार सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। समझ गया। अब खुफिया एजेंसियों की अगली स्लाइड भाग 2 देखते हैं। ठीक है। स्लाइड में एक हरा रडार स्क्रीन घूमता हुआ दिख रहा है। हाँ, रडार बना है। इसमें दिया है कि निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी तपन कुमार डेका हैं। अच्छा। और महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए राकेश अग्रवाल है। और रॉ के प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पराग जैन है जो विदेशी खुफिया जानकारी देखते हैं। और निदेशक प्रवर्तन निदेशालय या ईडी राहुल नवीन है जो वित्तीय जांच करते हैं। रॉ का मुख्य काम क्या लिखा है? विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 1 का उत्तर है कि ईडी के निदेशक राहुल नवीन है और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि रॉ के प्रमुख पराग जैन है। जी, याद रहेगा। तो ये जांच एजेंसियों का टॉपिक था। चलो अब अर्धसैनिक बलों की पहली स्लाइड देखते हैं। चलिए। देखो, बीच में एक कैमोफ्लाज वाला हेलमेट रखा है। हाँ, आर्मी वाला हेलमेट है। इसमें सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी के प्रमुख संजय सिंघाल हैं जो नेपाल भूटान बॉर्डर देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के प्रवीण कुमार है जो पाक अफगान बॉर्डर पर रहते हैं। और आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपीएफ के ज्ञानेश प्रताप सिंह हैं जो दंगों हेतु रिजर्व रहते हैं। और औद्योगिक सुरक्षा बल या सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन है जो एयरपोर्ट और मेट्रो सुरक्षा करते हैं। एयरपोर्ट और मेट्रो की सुरक्षा कौन सा बल करता है? सीआईएसएफ करता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन 1 का उत्तर है कि नेपाल भूटान बॉर्डर की सुरक्षा एसएसबी करती है और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि एयरपोर्ट और मेट्रो पर सीआईएसएफ तैनात रहती है। समझ गया। ये बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा की बात थी। अब अर्धसैनिक बलों से जुड़ी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में एक साइबर शील्ड और टारगेट क्रॉस हेयर का डिजाइन है। हाँ, डिजाइन क्लियर है। इसमें विशिष्ट बल है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या एनएसजी के प्रमुख बी श्रीनिवासन हैं। अच्छा। विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी के आलोक शर्मा हैं जो पीएम की सुरक्षा करते हैं। और चीन बॉर्डर पे कौन रहता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस या आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर हैं जो चीन बॉर्डर यानी लद्दाख से अरुणाचल तक रहते हैं। और राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी के वीरेंद्र वत्स हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस समूह के पास है? एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह के पास। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। क्वेश्चन 1 के अनुसार पीएम की सुरक्षा एसपीजी करती है और क्वेश्चन 2 के अनुसार चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी लगाई जाती है। जी, नोट कर लिया। इन विशिष्ट बलों के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। स्लाइड के बीच में एक समुद्री एंकर या लंगर का 3D डिजाइन है। हाँ, ये नेवी से जुड़ा लग रहा है। हाँ, इसमें भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के प्रमुख एस परमेश हैं जो समुद्र तट की रक्षा करते हैं। अच्छा।
रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ की महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं और ये पहली महिला हैं। और असम राइफल्स के बारे में क्या है? असम राइफल्स के विकास लखेया हैं और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना बल है और होमगार्ड महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन 1 का उत्तर है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि पूर्वोत्तर का सबसे पुराना बल असम राइफल्स है। समझ गया। तो विशेष रक्षक पूरे हुए। अब राष्ट्रीय आयोगों पर आधारित अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। देखो, एक किताब या फोल्डर के ऊपर अशोक का प्रतीक चमक रहा है। हाँ, प्रतीक दिख रहा है। इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं और सीईओ निधि छब्बर हैं। और बाकी आयोगों के अध्यक्ष या किशोर राठकर हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 1 का सही उत्तर सुमन कुमार बेरी है और क्वेश्चन 2 का उत्तर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राठकर हैं। ठीक है। आयोगों का पहला भाग हो गया। चलो राष्ट्रीय आयोगों की दूसरी स्लाइड देखते हैं। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में एक हथौड़ा और सिक्कों का ढेर रखा हुआ है। हाँ, जज का हथौड़ा लग रहा है। इसमें दिया है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जबकि 15वें एनके सिंह थे। अच्छा। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई हैं। और लोकपाल कौन है? भारत के लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर हैं। मानवाधिकार यानी एनएचआरसी के प्रमुख राम सुब्रमण्यम हैं और बाल अधिकार के प्रमुख प्रियंका कानूनगो हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। क्वेश्चन 1 का उत्तर अरविंद पनगड़िया है और क्वेश्चन 2 का उत्तर लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर हैं। जी, याद रहेगा। तो ये वित्त और अधिकार आयोग थे। बोर्ड और प्राधिकरणों की अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। देखो, स्लाइड में गोल ट्रैक पर एक रडार या सैटेलाइट डिश बनी हुई है। हाँ, डिश एंटीना है। इसमें लिखा है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार हैं। अच्छा। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे हैं। सीमा सड़क संगठन या बीआरओ के प्रमुख हरपाल सिंह हैं। और आधार के प्रमुख कौन है? यूआईडीएआई यानी आधार के अध्यक्ष भुवनेश कुमार हैं और ट्राई के अनिल कुमार लाहोटी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी आधार के प्रमुख कौन है? भुवनेश कुमार है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन 1 का उत्तर सतीश कुमार है जो रेलवे बोर्ड से है और क्वेश्चन 2 का उत्तर भुवनेश कुमार है। समझ गया। ये महत्वपूर्ण बोर्ड्स थे। अब सरकारी कंपनियों और निगमों वाली स्लाइड देखते हैं। चलिए। बीच में एक औद्योगिक फैक्ट्री और धुआं उगलती चिमनियां दिख रही हैं। हाँ, फैक्ट्री का आइकॉन है। इसमें एनटीपीसी के गुरदीप सिंह और ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह हैं। एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के डीके सुनील और बाकी कंपनियों के प्रमुख गेल के दीपक गुप्ता, बीपीसीएल के संजय खन्ना और एचपीसीएल के विकास कौशल हैं। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई के विपिन कुमार हैं। ओएनजीसी के प्रमुख निदेशक का नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 1 का उत्तर ओएनजीसी निदेशक अरुण कुमार सिंह है और क्वेश्चन 2 का उत्तर एचएएल निदेशक डीके सुनील है। ठीक है। ये महारत्न कंपनियां थीं। चलो अब शिक्षा संस्थानों से जुड़ी स्लाइड देखते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चमकती हुई किताब और सर्किट बोर्ड के ऊपर ग्रेजुएशन कैप रखी है। हाँ, कैप दिख रही है। इसमें यूजीसी के विनीत कुमार जोशी हैं। अच्छा। और इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल हैं। और बीएचयू के अध्यक्ष? बीएचयू के अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं और सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति का नाम क्या है? उमा कांजीलाल। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। क्वेश्चन 1 के अनुसार इग्नू की पहले महिला कुलपति उमा कांजीलाल हैं और क्वेश्चन 2 के अनुसार सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। जी, नोट कर लिया। शिक्षा के बाद अब स्पोर्ट्स यानी खेल संगठनों की स्लाइड पर आते हैं। चलिए स्पोर्ट्स देखते हैं। एक क्रिकेट की लाल गेंद और एक फुटबॉल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दोनों बॉल बनी हैं। इसमें आईसीसी अध्यक्ष जय शाह हैं और बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं। अच्छा। पुरुष क्रिकेट मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल हैं।
और फुटबॉलर हॉकी के कोच कौन है? पुरुष फुटबॉल कोच खालिद जमील हैं और महिला फुटबॉल कोच अमेलिया वल्वेडे हैं जो कोस्टारिका से हैं और महिला हॉकी कोच शोर्ड मैरिन है जो नीदरलैंड से है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन 1 का उत्तर गौतम गंभीर है और क्वेश्चन 2 का उत्तर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह हैं। समझ गया। तो खेल जगत के बाद चलो विज्ञान और अनुसंधान की अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। देखो, एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है जिसके बेस पर परमाणु का निशान है। हाँ, रॉकेट का आइकॉन है। इसमें दिया है कि इसरो अध्यक्ष वी नारायण है जो 11वें नंबर के हैं। डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग के ए.के. मोहंती हैं। और बाकी रिसर्च संस्थानों के प्रमुख? ARB के ए.के. बालासुब्रमण्यम हैं, CSIR अध्यक्ष नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं और ब्रह्मोस एरोस्पेस के जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन 1 का उत्तर डीआरडीओ अध्यक्ष समीर वी कामत है और क्वेश्चन 2 का उत्तर CSIR प्रमुख नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं। जी, याद रहेगा। रिसर्च के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की स्लाइड देखते हैं। चलिए। एक भारी तिजोरी का दरवाजा है जिसके अंदर रुपए का चिन्ह चमक रहा है। हाँ, बैंक वॉल्ट जैसा लग रहा है। इसमें फिकी के अनंत गोयनका और एसोचैम के निर्मल कुमार भिंडा हैं। अच्छा। बीएससी के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और एनएससी के अध्यक्ष श्रीनिवास एजंती हैं। और बैंकों के प्रमुख कौन हैं? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और एसबीआई अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। क्वेश्चन 1 का उत्तर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है और क्वेश्चन 2 का उत्तर बीएससी अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल है। ठीक है। बैंकिंग खत्म हुआ। चलो अब क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर है। जी, आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, पृथ्वी का ग्लोब है और एक लड़ाकू विमान उसके चक्कर लगा रहा है। हाँ, ग्लोब दिख रहा है। इसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल से हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अच्छा। यूएनजीए की 80वें सत्र की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक है जो जर्मनी से हैं। और डिफेंस सिस्टम में क्या है? डिफेंस में S-400 रूस से है और बराक-8 डीआरडीओ और इजराइल का है। हेलीकॉप्टर में चिनोक और अपाचे अमेरिका से हैं और हलीना टैंक रोधी मिसाइल है। यूएनजीए की 80वें सत्र की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक किस देश से हैं? जर्मनी से हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। क्वेश्चन 1 का उत्तर है कि एनालेना बेयरबॉक जर्मनी से है और क्वेश्चन 2 का उत्तर है कि हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। समझ गया। पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये सभी नियुक्तियां केवल नाम नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जो भारत की प्रशासनिक, आर्थिक और रणनीतिक दिशा तय कर रहे हैं। अगली बार जब आप अखबार पढ़ें तो ध्यान दें कि इन प्रमुखों के फैसले हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। रिवीजन करते रहिए।